किया जा चुका है। सरकार ने 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को इस योजना की सुविधा उपलब्ध करा दी है, चाहे उनकी आय कितना भी हो। स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच से जुड़ी असमानताएं दूर होने से गरीब और निम्न मध्यम वर्गों के लोगों को भी सर्वोत्तम संभव स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही है। इस डिजिटल युग में ये स्वाभाविक है कि भारत में सबसे अधिक प्रगति सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में हुई है। लगभग सभी गांव में 4G मोबाइल कनेक्टिविटी उपलब्ध है। शेष कुछ हजार गांव में भी ये सुविधा शीघ्र ही पहुंचा दी जाएगी। इससे डिजिटल भुगतान तकनीकी को बड़े पैमाने पर अपनाना संभव हो पाया है। डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में भारत कम समय में ही विश्व का अग्रणी देश बन गया है। इससे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को भी बढ़ावा मिला है तथा लक्षित लाभार्थियों तक कल्याणकारी भुगतान बिना किसी रुकावट और लीकेज के पहुंचना सुनिश्चित हो रहा है। दुनिया में होने वाले कुल डिजिटल लेन देन में से आधे से अधिक लेन देन भारत में होते हैं। ऐसे बदलाव से एक गतिमान डिजिटल अर्थव्यवस्था का निर्माण किया गया है, जिसका योगदान देश के सकल घरेलू उत्पाद में साल दर साल बढ़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का अगला चरण है जो हमारे जीवन में अपना स्थान बना चुका है। सरकार ने देश के एआई क्षमताओं को मजबूत करने के लिए इंडिया एआई मिशन शुरू किया है। इस मिशन के तहत ऐसे मॉडल विकसित किए जाएंगे जो भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करेंगे। हमारी आकांक्षा है कि वर्ष 2047 तक भारत एक ग्लोबल एआई हब बन जाए। इस दिशा में सामान्य लोगों के लिए तकनीकी प्रगति का सर्वोत्तम उपयोग और प्रशासन व्यवस्था में सुधार करके उनके जीवन को बेहतर बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जन सामान्य के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कारोबार को आसान बनाने के साथ साथ जीवन को आसान बनाने पर भी समान बल दिया जा रहा है। विकास तो भी सार्थक होता है जब हाशिए पर के लोगों तक सहायता पहुंचे और उनके लिए नए अवसर उपलब्ध हो। इसके अलावा हम हर संभव क्षेत्रों में अपनी आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं। इससे हमारा आत्मविश्वास बढ़ा है और विकसित भारत बनने की हमारी यात्रा की रफ्तार तेज हुई है। पिछले सप्ताह 7 अगस्त को देश में राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य हमारे बुनकरों और उनके उत्पादों का सम्मान करना है। हमारे स्वाधीनता संग्राम के दौरान 1905 में शुरू किए गए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में वर्ष 2015 से ये दिवस हर साल मनाया जाता है। महात्मा गांधी ने भारतीय कारीगरों और शिल्पकारों के खून पसीनों से निर्मित और उनके अतुलनीय कौशल से युक्त उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए स्वदेशी की भावना को और मजबूत किया था। स्वदेशी का विचार मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान जैसे राष्ट्रीय प्रयासों को प्रेरित करता रहा है। हम सबको ये संकल्प लेना है कि हम अपने देश में बने उत्पादों को खरीदेंगे और उनका उपयोग करेंगे। प्यारे देशवासियों, सामाजिक क्षेत्र में किए गए प्रयासों से संवर्धित समग्र आर्थिक विकास के बल पर भारत 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था बनने के मार्ग पर अग्रसर है। मैं समझती हूँ कि अमृत काल के इस दौर में आगे बढ़ते जाने की राष्ट्रीय यात्रा में सभी देशवासी यथाशक्ति अपना सर्वाधिक योगदान देंगे। मेरा मानना है समाज के 3 ऐसे वर्ग है जो हमें प्रगति के इस मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। ये 3 वर्ग है हमारे युवा, महिलाएं और वे समुदाय जो लंबे समय से हाशिए पर है। अंततः हमारे युवाओं को अपने सपनों को साकार करने के लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल गई हैं।
राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से दूरगामी बदलाव किए गए हैं। शिक्षा को जीवन मूल्यों से तथा कौशल को परंपरा के साथ जोड़ा गया है। रोजगार के अवसर तेजी से बढ़ रहे हैं। उद्यमिता की आकांक्षा रखने वाले लोगों के लिए सरकार ने सर्वाधिक अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराया है। युवा प्रतिभाओं की ऊर्जा से शक्ति प्राप्त करके हमारे आंतरिक कार्यक्रम का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है। मुझे विश्वास है कि शुभांशु शुक्ला की इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की यात्रा ने एक पूरी पीढ़ी को ऊंचे सपने देखने की प्रेरणा दी है। ये अंतरिक्ष यात्रा भारत के आगामी मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान के लिए अत्यंत सहायक सिद्ध होगी। नए आत्मविश्वास से भरपूर हमारे युवा खेल जगत में अपनी पहचान बना रहे हैं। उदाहरण के लिए शतरंज में आप भारत के युवाओं का जैसा वर्चस्व है वैसा पहले कभी नहीं था। राष्ट्रीय खेल नीति 2025 में निहित विजन के अनुरूप हम ऐसे आमूल बदलाव की परिकल्पना कर रहे हैं जिसके बल पर भारत एक वैश्विक खेल महाशक्ति के रूप में उभरेगा। हमारी बेटियां हमारे गौरव हैं। वे प्रतिरक्षा और सुरक्षा सहित हर क्षेत्र में अवरोधों को पार करके आगे बढ़ रहे हैं। खेल कूद को उत्कृष्टता, सशक्तिकरण और क्षमताओं का महत्वपूर्ण संकेतक माना जाता है। विश्व शतरंज चैंपियनशिप के लिए फीडे महिला विश्व कप का फाइनल मैच 19 वर्षों के भारत की एक बेटी और 38 वर्षों की एक भारतीय महिला के बीच खेला गया। ये उपलब्धि पीढ़ी दर पीढ़ी हमारी महिलाओं में विद्यमान विश्व स्तर की सतत उत्कृष्टता को रेखांकित करती है। रोजगार में भी जेंडर गैप कम हो रहा है। नारी शक्ति बंधन अधिनियम से महिला सशक्तिकरण अब केवल एक नारा न रहकर यथार्थ बन गया है। हमारे समाज का एक बड़ा हिस्सा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अन्य समुदायों के लोगों का है। इन समुदायों के लोग अब हाशिए पर होने का टैग हटा रहे हैं। उनकी सामाजिक और आर्थिक आकांक्षाओं को साकार करने के लिए सक्रिय प्रयासों के माध्यम से सरकार उनकी सहायता करती आ रही है। अपनी वास्तविक क्षमता को हासिल करने की दिशा में भारत और अधिक तेज गति से आगे बढ़ रहा है। हमारे सुधारों और नीतियों से विकास का एक प्रभावी मंच तैयार हुआ है। इस तैयारी के बल पर मैं एक ऐसे उज्जवल भविष्य को देख पा रही हूँ जहाँ हम सब अपनी सामूहिक समृद्धि और खुशहाली में उत्साहपूर्वक योगदान दे रहे होंगे। उस भविष्य की ओर हम भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हुए अनवरत सुशासन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस संदर्भ में मुझे महात्मा गांधी की एक महत्वपूर्ण बात याद आ रही है। गांधी जी ने बताया था और मैं दोहराती हूँ, भ्रष्टाचार और दंभ लोकतंत्र के अनिवार्य परिणाम नहीं होने चाहिए। हम सब ये संकल्प ले कि गांधी जी के इस आदर्श को कार्य रूप देंगे और भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करेंगे। प्यारे देशवासियों, इस वर्ष हमें आतंकवाद का दंश झेलना पड़ा। कश्मीर घूमने गए निर्दोष नागरिकों की हत्या कायरतापूर्ण और नित्यांत अमानवीय थी। इसका जवाब भारत ने फौलादी संकल्प के साथ निर्णायक तरीके से दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने ये दिखा दिया कि जब राष्ट्र की सुरक्षा का प्रश्न सामने आता है तो हमारे सशस्त्र बल किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह सक्षम सिद्ध होते हैं। रणनीतिक स्पष्टता और तकनीकी दक्षता के साथ हमारी सेना ने सीमा पार के आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया। मेरा विश्वास है कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के विरुद्ध मानवता की लड़ाई में एक मिसाल के तौर पर इतिहास में दर्ज होगा। हमारी एकता ही हमारी जवाबी कार्रवाई की सबसे बड़ी विशेषता थी। यही एकता
उन सभी तत्वों के लिए सबसे करारा जवाब भी है जो हमें विभाजित देखना चाहते हैं। भारत के दृष्टिकोण को स्पष्ट करने के लिए विभिन्न देशों में गए संसद सदस्यों के बहुदलीय प्रतिनिधि मंडलों में भी हमारी यही एकता दिखाई दी। विश्व समुदाय ने भारत की इस नीति का संज्ञान लिया है कि हम आक्रमणकारी तो नहीं बनेंगे, लेकिन अपने नागरिकों की रक्षा के लिए जवाबी कार्रवाई करने में तनिक भी संकोच नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर प्रतिरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत मिशन की परीक्षा का भी अवसर था। अब ये सिद्ध हो गया है कि हम सही रास्ते पर हैं। हमारा स्वदेशी विनिर्माण उस निर्णायक स्तर पर पहुंच गया है जहां हम अपनी बहुत सी सुरक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने में भी आत्मनिर्भर बन गए हैं। ये उपलब्धियां स्वाधीन भारत के रक्षा इतिहास में एक नए अध्याय का सूत्रपात है। प्यारे देशवासियों, इस अवसर पर मैं आप सभी से ये आग्रह करना चाहती हूँ कि पर्यावरण की रक्षा के लिए आप सब हर संभव प्रयास करें। जलवायु परिवर्तन की चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने आप में भी कुछ परिवर्तन करने होंगे। हमें अपनी आदतें और अपनी विश्व दृष्टि में बदलाव लाना होगा। हमें अपनी धरती, नदियां, पहाड़ों, पेड़ पौधे और जीव जंतुओं के साथ अपने संबंधों में भी परिवर्तन करना होगा। हम सब अपने योगदान से एक ऐसे पृथ्वी छोड़कर जाए जहां जीवन अपने नैसर्गिक रूप में फलता फूलता रहे। प्यारे देशवासियों, हमारी सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों, पुलिस तथा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की ओर मेरा ध्यान विशेष रूप से जाता है। मैं न्यायपालिका और सिविल सर्विसेज के सदस्यों को भी अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों में कार्यरत भारतीय अधिकारियों और प्रवासी भारतीयों को भी मेरी ओर से स्वाधीनता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एक बार फिर आप सभी को स्वाधीनता दिवस की बधाई देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो राष्ट्रपति के संदेश को आप सुन रहे थे, देश के नाम संबोधन, और इस संबोधन में हर क्षेत्र की बात की है। डिजिटल इंडिया की बात की गई, विकसित भारत की बात की गई, ऑपरेशन सिंदूर की बात की गई। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राष्ट्रपति ने सेना के शौर्य को सलाम किया और साथ ही देश की जनता से उन्होंने अपील की है कि स्वदेशी अपनाएं। डिजिटल इंडिया की एक बड़ी तस्वीर उनके संबोधन के जरिए साफ होती है। उन्होंने बताया किस तरह से आज के समय में गांव को भी 5G से जोड़ा जा रहा है, और साथ ही उनके संबोधन में शुभांशु शुक्ला का नाम लिया गया, बेटियों का जिक्र किया गया, किस तरह से बेटियां लगातार हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और ऑपरेशन सिंदूर को लेकर उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया को एक संदेश हमारी सेना ने दिया कि अगर देश की सुरक्षा पर कोई आंख उठाकर देखेगा तो उसे करारा जवाब दिया जाएगा।